अरे ऐसे बोलते हैं उधम सिंह नगर वाले, काशीपुर वाले ऐसे बोलेंगे। जरा जोर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी भींचकर परिवर्तन के आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीमान अजय टमटा जी, इस काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान हरभजन सिंह चीमा जी, जिला अध्यक्ष श्री राम मल्होत्रा जी, श्री मोहन बिष्ट जी, यहां की महापौर श्रीमती उषा चौधरी जी और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों और युवा मित्रों। 15 तारीख को यहां पर चुनाव है और आप लोगों को वोट डालने जाना है। आपने पहले भी चीमा साहब को यहां से चुनकर भेजा था और इस बार भी चुनकर भेजेंगे, मुझे भरोसा है। भेजेंगे ना? जरा पीछे कोई बोलता नहीं भाई, भेजेंगे। मगर इस बार कमल के निशान पर बटन दबाते वक्त आप चीमा साहब के लिए वोट न डालिएगा, मुख्यमंत्री बदलने के लिए वोट न डालिएगा। सारे काशीपुर वाले भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले, तब उत्तराखंड का भाग्य बदलने के लिए वोट डालिएगा, उत्तराखंड में परिवर्तन के लिए वोट डालिएगा। कि 5 साल से जो कांग्रेस की सरकार चलती है, वो कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अव्यवस्था उत्तराखंड को बर्बाद कर रख दिया है। जब उत्तराखंड के राज्य की घटना की थी, यहां का युवा, यहां की माताएं बहनें, यहां के लोग, पहाड़ हो या मैदान, सभी लोग जब उत्तराखंड के लिए संघर्ष करते थे, तब इस प्रकार के राज्य की कल्पना नहीं की। और जब आप उत्तराखंड के लिए संघर्ष करते थे, ये रामपुर तिराहे पर जब गोलियां चली थी, युवा मारे गए थे, माताओं बहनों पर लाठियां बरसी थी, उस वक्त एक कांग्रेस के नेता कहते थे हमारी लाशों पर से उत्तराखंड की रचना होगी, वो उत्तराखंड बनाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी उत्तराखंड की रचना का समर्थन किया था। और जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उत्तराखंड राज्य की रचना करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड बन गया। मित्रों, अटल जी ने इस उत्तराखंड को बनाया है। मैं कहने आया हूं, मोदी जी इस उत्तराखंड को संवारेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी चाहते हैं एक खूबसूरत प्रदेश, ये देवभूमि, वो एक मॉडल राज्य बने। मोदी जी बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर बताइए भैया, ये हरीश रावत एंड कंपनी मोदी जी को उत्तराखंड का विकास करने देगी क्या? बताइए, करने देगी? जरा जोर से बोलिए, करने देगी? अरे अभी अभी मोदी जी आए थे, वर्षों से उत्तराखंड वासी जिसकी मांग करते थे, वो 4 धाम 4 व्हीलर रेल रोड,
365 दिन 24 घंटा चले ऐसा 4 धाम का रोड, नेशनल हाईवे, 900 किलोमीटर लंबा सीमेंट कंक्रीट का रोड, इसका भूमि पूजन करने आए थे मित्रों। भूमि पूजन 12,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार इसके लिए खर्च करने वाली है, 12,000 करोड़ रुपया। मगर जब मोदी जी आए तो हरीश रावत जी ने अपने मुंह से धन्यवाद के 2 शब्द भी नहीं कहे। 2 शब्द। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12,000 करोड़ रुपया का रोड, 4 धाम को जोड़ने वाला, जो उत्तराखंड की लाइफलाइन बनने वाला है, जिसके ऊपर 24 घंटा 365 दिन टूरिस्ट आने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, उत्तराखंड में रोजगारी आने वाली है, उत्तराखंड के टैक्सी ड्राइवरों को नौकरी मिलने वाली है, युवाओं को गाइड बनने का मौका देने वाले हैं, बहुत सारी ढाबे और होटल्स चलने वाली है। वो रोड जब मोदी जी देने आए तो उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप बताइए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मगर उन्होंने धन्यवाद का एक भी शब्द नहीं किया और साथ में एक आवेदन पत्र पकड़ा दिया। मित्रों, इस तरह से राज्य का विकास नहीं हो सकता। जिस राज्य का मुख्यमंत्री टेलीविजन पर विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए पकड़ा जाए, उसको एक क्षण भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है मित्रों, एक क्षण भी मुख्यमंत्री रहने का। उनकी ऑफिस के कर्मचारी सचिव, जैसे कि माताएं बहनें सब्जी लेने जाती है ना और आलू के दाम करेगी, भाई इतना नहीं, 1 किलो सस्ता कर दो, सब्जी वाला कहेगा नहीं नहीं महंगा कर दो। इस तरह से जो कसावट करते हैं ना, ऐसे उनका सचिव शराब के ठेकेदारों के साथ रिश्वत लेते हुए मीडिया के सामने पकड़ा गया। मित्रों, ये कुछ नहीं कर सकते, उत्तराखंड का विकास नहीं कर सकते। मित्रों, उत्तराखंड का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनाइए, तब जाकर उत्तराखंड का विकास हो सकता है। मित्रों, ये उत्तराखंड जो है वो वीरों की भूमि है और मैं तो उधम सिंह नगर में खड़ा हूं। यहां से 7 समंदर पार जाकर भारत माता के सपूत में भारत का बदला लेने का काम किया था, वो शहीद उधम सिंह की भूमि। ये वीरों की भूमि है। यहां पर हर घर से एक व्यक्ति सेना में दिखाई पड़ेगा और अपने सेना के जवानों को अगर कोई गिनती कर ले तो सबसे ज्यादा अनुपात उत्तराखंड देवभूमि के सेना के लोगों का होगा। 40 साल से सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे। जो सेना का जवान अपनी पूरी जवानी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहा, बूढ़े माँ बाप की सेवा न कर सका, छोटे बच्चे बच्ची को प्यार न दे सका, देश की रक्षा के लिए जिसने अपनी जवानी खपा दी, वो सेना के जवान का बुढ़ापे के लिए वो मांग करता था कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन दे। 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग होती थी, मगर कांग्रेसियों के माथे पर जू नहीं रही। नरेंद्र मोदी सरकार आई, एक ही साल में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया और सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में सीधा 6500 करोड़ रुपया भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, अभी राहुल जी बहुत सभाएं कर रहे हैं,
राहुल बाबा जानते हो ना भैया, जानते हो या नहीं जानते हो? बहुत सभाएं करते हैं और हम लोग पूछते हैं कि मोदी जी बताए 2.5 साल हो गए, आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, 2019 में हम आएंगे, पल पल का पाई पाई का हिसाब लेकर आएंगे। अभी तो आप बताओ 60 साल से आपके परिवार की सरकार थी, आपके परदादा की सरकार थी, आपकी नानी की थी, आपके पिताजी की थी, आपकी माताजी की थी। 60 साल में आपने क्या किया, इसका जवाब ये देवभूमि की जनता मांगती है। फिर भी अब राहुल बाबा पूछते हैं तो मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भैया बताओ, दे दूं? सबसे पहला काम हमने किया राहुल बाबा, एक बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम। आपने तो ऐसा प्रधानमंत्री दिया था जिसकी आवाज सुनने के लिए 10 साल देश तरस गया, मगर आपकी माताजी और आपके अलावे किसी ने आवाज नहीं सुनी थी। मित्रों, हमने दूसरा काम किया है, हमने एक ऐसी सरकार दी है, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल नरेंद्र मोदी सरकार को, मगर हमारे विरोधी भी इन नरेंद्र मोदी सरकार पर 2.5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं। मित्रों, एक भी आरोप नहीं लगा पाए। मित्रों, राहुल बाबा कहते हैं कि भाई पहले भी गोली चलती थी कश्मीर की सरहद पर पाकिस्तान की ओर से, और अब भी चलती है, क्या फर्क पड़ गया? अरे राहुल बाबा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको फर्क नहीं दिखेगा। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा है। जब आपका शासन था तब कश्मीर की सरहद पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की शुरुआत होती थी और अंत भी पाकिस्तान की ओर से होता था। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, उस वक्त आज भी गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना ही करती है, मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है। मित्रों, हिंदुस्तान की वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मित्रों, जब ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। भाई हेमराज का सर काटकर पाकिस्तान की भूमि पर उसको अपमानित किया गया था। हमारी सरकार उरी पर पाक आतंकवादियों ने हमला किया और उरी कैंप पर हमला कर बड़े सवेरे 3 बजे तड़के जवानों को जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। मित्रों, पूरा देश स्तब्ध हो गया, गुस्से से देख रहा था क्या हो। सबको था कि पहले की तरह 2 स्टेटमेंट आएंगे और बात खत्म हो जाएगी, मगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार थी, आपकी बनाई हुई कमल फूल की भाजपा की सरकार थी। इस बार 10 ही दिन में हमारे सेना के जवानों ने अंदर घुसकर ठोक कर बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर वापिस चले आए। राहुल बाबा, हमें पूछ रहे हो कि हमने क्या किया?
राहुल बाबा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास में मानती है। हर 15 दिन में नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। 60 साल आपकी सरकार चली, लोगों के घर में 24 घंटा बिजली नहीं पहुंचा पाए। आती है भाई गांव में 24 घंटा बिजली, बताओ आती है? युवाओं को रोजगारी मिलती है? हर गांव में अस्पताल बना है? हर गांव तक पक्की सड़क पहुंची है? शुद्ध पीने का पानी गांव में पहुंचा है? मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 2.5 साल में 90 से ज्यादा योजनाएं लेकर आई। हमने इस देश में 2 ही साल में 2 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम कर दिया है। 20 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, आप बताइए, हर 90 दिन में एक योजना जो सरकार ने बनाई है, उसकी एक लंबी सूची मेरे पास है। मैं थोड़ी योजनाएं बताता हूं, पूरी भी बता सकता हूं, मगर आपको लगे बहुत हो गया तो ताली बजाकर रोक लीजिएगा। रोक लेंगे? मैं बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्थिरीकरण कोष, स्वच्छ भारत अभियान। मित्रों, 90 योजनाएं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, शहरों के लिए, गांवों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है मित्रों। मगर ये कांग्रेस वाले, उनको लगता है क्या चले, क्या हो गया, बताइए क्या हो गया। भाई, उत्तराखंड में तब तक कुछ नहीं होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अभी हरीश रावत पूछते थे उत्तराखंड के अच्छे दिन कब आएंगे। अरे रावत जी, आप तो कब आएंगे पूछते थे, मैं तारीख के साथ बताता हूं। 11 मार्च को काउंटिंग होगा, आपकी सरकार जाएगी, उत्तराखंड के अच्छे दिन आ जाएंगे। मित्रों, मोदी जी उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं, उत्तराखंड को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मगर हरीश रावत सरकार उत्तराखंड को विकास देने से रोक रही है। उनको डर है कि नरेंद्र भाई बहुत लोकप्रिय हो गए। मित्रों, आपने भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के विकास के लिए एक बड़ा इंजन दे दिया है। केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, वो आपकी वोट से बनी है। 5 के 5 सांसद आपने ही चुन कर भेजे हैं, मगर एक इंजन का जो धक्का है वो बहुत कम पड़ रहा है। पहाड़ी है ना, पहाड़ है ना, तो दूसरा इंजन चाहिए। दूसरा इंजन आप 11 मार्च को दे सकते हो। उत्तराखंड की सरकार भी भाजपा की बना दो, ऊपर नरेंद्र भाई, नीचे भाजपा का मुख्यमंत्री मिलकर इस उत्तराखंड को डबल इंजन से आगे ले जाएंगे। मित्रों, डबल इंजन से आगे। आप बताइए, आपके सिर्फ वोट से सरकार नहीं बनेगी भैया। यहां कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर उठाइए। सबके पास है ना? ये सभा समाप्त होने के बाद 2 घंटे में 30-30 लोगों को आप फोन करेंगे कि भाजपा सरकार बनाई नहीं है। बताइए, करेंगे फोन? पीछे जरा बताइए, करेंगे? पक्का? तो मित्रों, मेरे साथ बोलिए, अब भाजपा सरकार बनाएंगे? जरा हाँ या ना जोर से बोले, बनाएंगे? चीमा साहब को जिताएंगे? 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे? नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत करेंगे? उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत
मातरम।